यहाँ चढ़ने वाले हैं ऊपर पहाड़ पे। ये सीढ़ियाँ हैं जो जा रही हैं और यहाँ पे ये बैजनाथ महादेव जी का मंदिर है। काफ़ी लोग आ चुके हैं तो ओके चलिए। सो ये इसको किला कहते हैं और यहाँ पे एक्चुअली अब तो ये कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे फुटबॉल मैचेस होते हैं। यू वोंट बिलीव यहाँ पे नेशनल लेवल तक के मैचेस हो चुके हैं एंड नाउ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरनेशनल मैच देख पाएंगे। ये सीढ़ियाँ हैं जो अब हम लोग चढ़ना शुरू करने वाले हैं। तो इसमें दो रास्ते हैं ना, रैंप वाला तो अभी नया बना है और सीढ़ियों वाला पुराना है। और सीढ़ियाँ जो है वो अपनी 365 सीढ़ियाँ हैं टोटल। वो तो सोनू दीदी से पूछा। हाँ दीपू भी यही बता रहा था। बेसिकली पहले हमने रैंप वाला रास्ता लिया था, अब हम लोग सीढ़ी वाले रास्ते पे स्विच हो गए क्योंकि किसी ने कहा है कि ये वाला रास्ता ज़्यादा छोटा पड़ता है। ये वो क्लब है दौसा का तो यही और वो ग्राउंड जो हमने नीचे से देखा था। बिना रुके हाँ आधे घंटे में कर लेती थी तू। यार अब तो बिल्कुल नहीं प्रैक्टिस रही। पहले मैं भी की थी, मैंने करीब 600 मीटर से। हम उस कैटेगरी में नहीं आते। पता है रनिंग का ये, अगर तुम रोज करने लगो ना तो स्टेमिना बिल्ड हो जाता है। मतलब पहले दिन जितना भागो उससे 100 मीटर अगले दिन बढ़ाओ। मैं फर्स्ट ऑलमोस्ट देयर गाइस। हमने नीचे कहीं वहाँ से शुरू किया था और हम लोग पहुँच चुके हैं। बस इतना सा और ये हमारा दौसा है और ये हमारी नीलकंठ जी की चढ़ाई हो रही है। फाइनली वी डिड इट। मुझे लगा नहीं था कि हम लोग कर पाएंगे बट हमने कर लिया। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई होप आपको मेरा ये दौसा वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। अब आज हम लोग निकलेंगे। सो सी यू। और गाइज अगर आप लोग जयपुर तक आते हैं या राजस्थान में होते हैं और दौसा कहीं आसपास है तो प्लीज़ 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 यहाँ आइए और एक बार देख के जाइए। सच में द व्यू इज़ अमेजिंग। लोग बाग इस व्यू के लिए बहुत बहुत दूर तक ट्रैवल करते हैं और दौसा में मेरे लिए तो मेरा फैमिली टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था और हमने बहुत मज़े किए। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आया। चलो बढ़िया है। अब हम लोग रैंप से उतर रहे हैं ताकि हम जल्दी हाँ हम रैंप वॉक कर रहे हैं।
Hi, so we are back and I'm already missing everyone there. So इस ट्रिप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसे हम मेंटल हेल्थ से रिलेट कर सकते हैं. But few things which come to my mind. First of all, I can think of a pioneer of psychology, that is Sigmund Freud. I think आप सबने Sigmund Freud का नाम सुना होगा. He gave the theory of psychoanalysis where he spoke about unconscious material. वो किसी भी चीज़ को ट्रीट करने के लिए अनकॉन्शियस मटेरियल को कॉन्शियसनेस में लेके आते हैं और फिर उस चीज़ को ट्रीट करते हैं. बट अगर अनकॉन्शियस मटेरियल की बात की जाए तो हमारी जो पर्सनालिटी डेवलप होती है, हमारी जो भी किस तरह के बिहेवियर हमारा होता है, कैसे हम बिहेव करेंगे आने वाले टाइम में, वो भी कहीं ना कहीं हमारा अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस मटेरियल है, उस पर डिपेंड करता है. यूजुअली हमारी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज जो होती हैं वो बहुत हैप्पी मेमोरीज होती हैं. सो वेन एवर वी गो टू अ प्लेस जहाँ पे जो हमारी चाइल्डहुड से एसोसिएटेड हैं, जो लोग हमारे बचपन से एसोसिएटेड हैं, जैसे हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो गए, और जैसे हम लोग गए थे तो वो जो जगह थी वो मेरे चाइल्डहुड से एसोसिएटेड थी, मेरी मदर के चाइल्डहुड से एसोसिएटेड थी. वो सब लोग, वो बचपन की यादें, वो कहीं ना कहीं मेरे अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस में मेरी हैप्पी मेमोरीज बन के अभी भी है. सो वो चीज़ जो है वो मुझे मेरे स्ट्रेस को रिलीज करती है. आई फील हैप्पी. अनदर थिंग दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ साइको एनालिसिस ओनली इज व्हेन फ्रॉइड हैज गिवन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्फ. सो पीपल हु बिलोंग टू साइकोलॉजी, उन्हें पता होगा, उन्होंने सेल्फ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो. सो इड जो होता है वो प्लेजर प्रिंसिपल्स पे काम करता है. कोई भी छोटा बच्चा होता है जिसको किसी भी चीज़ को चाहिए उसी टाइम, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन. जैसे छोटा बच्चा है, उसको आइसक्रीम चाहिए तो चाहिए, बस उसी टाइम उसे आइसक्रीम चाहिए. सो वो इड कहलाता है, वो पार्ट ऑफ सेल्फ इड कहलाता है. ईगो आ गया जो रियलिटी प्रिंसिपल्स पे काम करता है, जहाँ पे यूजुअली वो लोग जो वेस्टर्न कल्चर में यूजुअली हमने देखा है कि जो ईगो होता है वो बहुत डोमिनेटिंग होता है लोगों में, जहाँ पे लोग बाग अपनी सोचते हैं, रियलिटी प्रिंसिपल जो सही है उनके लिए वो चीज़ करते हैं. वेरएज जो सुपर ईगो है वो जो होता है मॉरल प्रिंसिपल्स पे ज़्यादा काम करता है, जहाँ हम अपने से पहले दूसरों की सोचते हैं, हम शेयर करना सीखते हैं, हम दूसरों के साथ सिंपथी करना सीखते हैं, एम्पथाइज करना सीखते हैं. सो बेसिकली वो जो चीज़ है वो हमारी कंट्री में लोगों में ज़्यादा देखा गया है, ज़्यादा डोमिनेट करता है. बट डेफिनेटली अब धीरे धीरे करके ईगो की तरफ भी लोग जा रहे हैं. आई एम नॉट सेइंग कि हमारा सुपर ईगो हमेशा डोमिनेटिंग होना चाहिए. व्हेन रिक्वायर्ड ईगो भी डोमिनेट करना चाहिए, बट सुपर ईगो होना भी बहुत ज़रूरी है. सो जब भी नॉट ओनली चिल्ड्रन बट एडल्ट्स ऑल्सो, जो लोग अकेले रहते हैं या सिंगल चाइल्ड होते हैं, उनके लिए उनका जो होता है, जो सुपर ईगो होता है वो रेयरली डोमिनेट करता है. सो आई वॉन्टेड माई चाइल्ड टू लर्न शेयरिंग. आई वॉन्टेड माई चाइल्ड टू empathize and sympathize with other people. and मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने वहाँ जाके बहुत अच्छे से ये चीज़ें सीखी, करी, और डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे अफेक्ट तो करेगा ही. और एक और चीज़ है जो अभी रिसेंटली आपसे बात करते करते मेरे माइंड में आई है. एक थेरेपी है जो हम लोग यूज़ करते हैं, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि हमने यहाँ जाके कोई थेरेपी यूज़ करी या कुछ स्पेशली हमने थेरेप्यूटिक टेक्निक्स यूज़ करी हैं. स्पेशली कुछ नहीं किया है, बट हाँ जो कुछ भी हुआ, यू नो, वट एवर वॉज द प्रोसेस, उसको मैं डेफिनेटली एक साइको थेरेपी से रिलेट कर सकती हूँ. उस साइकोथेरेपी का नाम है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT जिसे हम लोग कहते हैं. और मैं इन डेप्थ ऑब्वियसली आपको नहीं समझाऊंगी कि CBT क्या होता है, बट CBT में 3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं. सो इफ़ यू कैन सी हियर, A stands for action, E stands for emotions, and T stands for thought. So according to this diagram, actions, emotions and thoughts are interlinked. So जब भी कोई स्ट्रेस में होता है या जब भी कोई
एंजाइटी में होता है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिनको ट्रीट करने के लिए CBT काम में आता है। बट अगर मैं इन डे टू डे लाइफ के जो छोटे मोटे स्ट्रेसर्स हैं उनमें अगर CBT को रिलेट करूं तो फॉर एग्जांपल जैसे समझ लीजिए कि मेरे कजन्स थे, उनका स्कूलिंग का उनको काफ़ी टेंशन होता है। लाइक जैसे मैंने आपको चुई दिखाया था, चुई का 10th है इस बार और 10th के बोर्ड होने वाले हैं। सो डेफिनेटली ही एंड हिज पेरेंट्स आर लिटिल बिट इन स्ट्रेस। उनको नहीं समझ आ रहा कि कैसे होगा, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी अभी तक, अच्छे नंबर आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा कैसे होगा। अगर मैं CBT को यहाँ देखूँ तो अगर मैं एक्शंस की बात करूँ, हमने कुछ ना कुछ ऐसा किया है कॉन्स्टेंटली। हम लोग कहीं घूमने निकल गए हैं, हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग खा रहे हैं, हम लोग गेम्स खेल रहे हैं, हम लोग जो भी कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, राइट। सो वो कहीं ना कहीं हमारे एक्शंस हैं जो अल्टीमेटली हमारे थॉट्स और इमोशंस को भी चेंज कर देते हैं। यानी कि अगर कोई थॉट था जिसमें डर था, अगर कोई इमोशन था जिसमें स्ट्रेस था, तो वो चीज़ें अपने आप रिकवर करने लगेगी हमारे एक्शंस की वजह से। सिमिलरली अगर मैं CBT एक जगह और अप्लाई करूँ तो मैंने ये वीडियोस, अपने व्लॉग्स के लिंक्स अपने फैमिली ग्रुप पे भी डाले। सो मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे जो अभी वहाँ नहीं हैं और किसी और सिटी में या किसी और स्टेट या कंट्री में हैं, तो उन लोगों ने ये सब देखा और दे वर वेरी हैप्पी। उन्होंने जो कमेंट्स मुझे भेजे वो खुद अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज में चले गए। दे ऑल वर वेरी वेरी हैप्पी। उन्होंने मुझे बताया, दो अब मैं जयपुर आ गई हूँ और मैं अपने व्लॉग्स अपडेट करने लगी हूँ, बट उनके लिटरली उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि वो वाला पोर्शन भी कवर करना, या हमारा एक और घर है वो घर कवर करना, और वो सब अपनी मेमोरीज उस ग्रुप पे शेयर कर रहे थे। तो just by seeing these vlogs उनके emotions change हुए and ultimately उनके thoughts और उनके actions भी change हुए, positive हुए। So this is how CBT works and I believe कि इस vlog को मैं definitely इन दो चीज़ों से तो relate कर ही सकती हूँ। That's about it। आपके दिमाग में अगर और कोई चीज़ आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। And if you like this vlog then please like पे क्लिक कीजिए, इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।